पीपीएससी की तैयारी के लिए पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन कैसे कवर किया जाए, इसमें एक तो पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री आपने कवर करनी है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है और 1947 तक, बल्कि उसके बाद भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ना सिर्फ उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने याद करने आपको पता हो, बल्कि उन चीज़ों का बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के जियोग्राफिकल फीचर्स, इन पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो हम 50 क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार पूछे जाते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट। तो मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ था कराची में 1907 में। वैसे मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के घर, और नवाब सलीमुल्लाह ने ही मुस्लिम लीग का आइडिया भी दिया था। द कायद-ए-आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन। तो कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग के मेंबर बने थे। पूछा जाता है उन्होंने मुस्लिम लीग कहाँ ज्वाइन की, तो उन्होंने बॉम्बे में ज्वाइन की। उस टाइम कायद-ए-आज़म की एज कितनी थी, तो कायद-ए-आज़म की उस टाइम 37 इयर्स एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड ऑन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडक्लिफ अवार्ड दिया गया था चूंकि पंजाब और बंगाल, इसमें वैसे तो मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन बहुत सारे हिस्से पे हिंदू मेजोरिटी थी, हिंदू ज़्यादा रहते थे, दूसरे हिस्से पे मुसलमान ज़्यादा थे। तो इसलिए डिसाइड किया गया पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा हिंदू मेजोरिटी में और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ में। तो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ पाकिस्तान को मिलने थे और हिंदू मेजोरिटी एरियाज़ इंडिया को मिलने थे। इसके लिए रेडक्लिफ को अपॉइंट किया गया और उन्होंने मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ पंजाब के पाकिस्तान में शामिल किए और जो हिंदू मेजोरिटी थे वो इंडिया में शामिल हुई। तो क्वेश्चन है इधर कि कब रेडक्लिफ अवार्ड दिया गया था, तो ये 17 अगस्त 1947 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक इन। तो पाकिस्तान 1956 में रिपब्लिक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान में बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है, जहां दो कानून साज ऐवान होते हैं, यानी दो हाउसेज होते हैं। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है, इसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है और सेनेट भी है, वहां भी बाइकैमरल सिस्टम है। इसी तरह यूके में भी बाइकैमरल सिस्टम है, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है और हाउस ऑफ कॉमन्स भी है। हु वाज द सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। तो ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो। Who used the word Pakistan when Lahore Resolution was passed? तो ये बेगम मौलाना मोहम्मद अली थी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया था लाहौर रेजोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1929 कंटेन्ड। तो इसमें दो मुसलमान थे, सर अली इमाम और शुएब कुरैशी। बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन। तो 1970 में बलोचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दयारची। तो दयारची इंट्रोड्यूस की गई थी 1999 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। तो क्रिप्स मिशन ने 1942 में इंडिया का विजिट किया और सर स्टीफर्ड क्रिप्स इसको हेड कर रहे थे, और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त रामसे मैकडोनाल्ड ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इंडिया को जब डिवाइड किया गया, पार्टीशन हुई,
तो तब क्लीमेंट एटले बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग, तो 1930 से 32 के दरमियान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और ये सब लंदन में हुई थी जो कि यूके का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असारे सनादीद वाज रिटन बाय, तो असारे सनादीद सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे अब्दुल रशीद और इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में इंट्रोड्यूस की गई थी और मिंटो वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिनॉरिटीज आर एलोकेटेड, तो मिनॉरिटीज को 10 सीट्स दी गई हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, और अगर पूछे वुमेन को कितनी सीट्स दी गई हैं तो वुमेन को 60 सीट्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज, तो HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेट ऑफ KPK फॉर्मर NWFP एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिसाइडेड बाय, तो ये फैसला हुआ था कि KPK जिसको उस टाइम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, उसमें रेफरेंडम करवाया जाएगा और रेफरेंडम में लोग जिस कंट्री के साथ मिलना चाहेंगे उसके साथ उसे शामिल कर दिया जाएगा। तो लोगों ने फैसला किया कि पाकिस्तान में शामिल होंगे। इसी तरह सलहट में भी रेफरेंडम हुआ था। सलहट आसाम का एक जिला था, वहां के लोगों ने भी पाकिस्तान के हक में फैसला किया और वो भी पाकिस्तान में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज, तो ये इफ्तिखार हुसैन ममडट थे और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पंजाबी राइटर वारिस शाह wrote his famous book हीर रांझा लिविंग एट द टाउन ऑफ, तो वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी थी मलका हास में और मलका हास पाक पतन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ शेरशाह सूरी बाय, तो रोहतास फोर्ट शेरशाह सूरी ने बनवाया था लेकिन उन्होंने हुक्म दिया था राजा टोडरमाल को, और राजा टोडरमाल ने जहलम रिवर के किनारे रोहतास फोर्ट को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी चैंपियन ट्रॉफी इन 2014 वाज हेल्ड इन, तो ये इंडिया में हुई थी 2014 की चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन, तो पाकिस्तान ने 1950 में चाइना को तस्लीम किया था और पाकिस्तान पहला मुसलमान मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया, क्योंकि उस टाइम 2 चाइना थे, एक ताइवान था जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था और एक ये चाइना था मौजूदा चाइना जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। तो कुछ ममालिक ताइवान को असली चाइना समझते थे जबकि बाकी ममालिक कम्युनिस्ट चाइना को असली चाइना समझते थे। तो पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसने कम्युनिस्ट चाइना को तस्लीम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे कायदे आजम और लास्ट गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्जा, और उनके बाद गवर्नर जनरल के ओहदे की जगह प्रेसिडेंट ने ले ली, फिर अब हम उन्हें सदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country was declared as major non-NATO ally of US, तो वो था पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who issued the famous pamphlet Now or Never, तो ये 1933 में लिखा था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन। तो लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था और उसी मुकाम पे शहीद हुए थे लियाकत अली खान भी जहां मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज रिटन बाय। तो हफीज जलंधरी ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा था और इसका म्यूजिक कंपोज किया था अहमद जी छागला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव्ड। तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव की गई थी। द हीरो ऑफ द रिसेंट पाकिस्तानी मूवी वार वाज। तो शान थे हीरो पाकिस्तानी मूवी वार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक ऑफ पाकिस्तानी नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय। तो जैसे आपको पता है अहमद जी छागला ने म्यूजिक कंपोज किया था, जबकि हफीज जलंधरी ने हमारा कौमी तराना लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान होस्टेड द सेकंड इस्लामिक समिट इन। तो सेकंड इस्लामिक समिट जो कि OIC का था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो लाहौर में हुआ था, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन। तो ये 1916 में साइन हुआ था, लखनऊ में साइन हुआ था। लखनऊ इंडिया की स्टेट यूपी में है। ओगरा यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये क्या काम करती है, ये ऑयल एंड गैस को रेगुलेट करती है। इन 1895 कायद आजम वाज कॉल्ड टू बार एट। तो कायद आजम बार एट लॉ के लिए गए थे लंकलन इन में, ये लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आजम डॉटर नेम वाज। तो कायद आजम की बेटी का नाम दीनाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई शेयर द 2014 नोबेल पीस प्राइज विद। तो आपको पता है मलाला यूसुफजई जो कि यंगेस्ट हैं नोबेल प्राइज विनर, और इन्हें 2014 में नोबेल अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और किसके साथ दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था, वो इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पायर अकबर वाज बैरिड इन। तो एम्पायर अकबर आगरा में दफन है और आगरा इंडिया में है, इंडिया की स्टेट यूपी में है। और आपको पता है कि ताजमहल भी आगरा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेसिन ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड इन। तो 19 सितंबर 1960 को इंडस बेसिन ट्रीटी सिंतास मुआहदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। इंडिया की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इज। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट वर्थ इज। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बहुत कम है जबकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। यानी हम जो दूसरे ममालिक से चीजें मंगवाते हैं, यानी हमारी दरामदात यानी हमारी इंपोर्ट्स वो काफी ज्यादा है, जबकि हम जो दूसरे ममालिक को चीजें बेचते हैं, हमारी बरामदात यानी हमारी एक्सपोर्ट्स वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान शेर खान इज फेमस नेम इन विच स्पोर्ट। तो जान शेर का ताल्लुक स्क्वैश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद आसिफ रिसेंटली वन अ टाइटल इन विच स्पोर्ट। तो वो है स्नूकर। मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक स्नूकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी केम फ्रॉम विच एरिया ऑफ अफगानिस्तान। तो महमूद गजनवी का ताल्लुक गजनी से था, अफगानिस्तान से था, और इनके वालिद का नाम सबकत गीन था। और आपने सबकत गीन का वाकया तो पढ़ा ही होगा बचपन में अपनी बुक्स में, कि वो एक हिरन को पकड़ के लेके जा रहे थे सबकत गीन, तो उन्होंने देखा कि हिरन के बच्चे की माँ पीछे पीछे आ रही है, तो सबकत गीन ने तरस खा के हिरन का बच्चा छोड़ दिया। और रात को उन्हें ख्वाब आया
कि वो बादशाह बन जाएंगे और बाद में सच में वो बादशाह बन गए। तो उन सबकत बीगीन का बेटा महमूद गजनवी और उनका ताल्लुक गजना से था, अफगानिस्तान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है AR कार्नेलियस कौन थे? तो ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्के बाबरी वाज रिटन इन, तो ये तुर्कश में लिखी गई थी। कहीं ऑप्शन चुगताई भी होगा, वहां आपने चुगताई चूज करना है। हुमायूं नामा ये किन्होंने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। तो आपने PPSC के जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं इनको समझ के याद करना है, यानी आपको इनका बैकग्राउंड भी पता हो, सिर्फ रट्टा नहीं लगा लेना। और उसके बाद आपने इन्हें याद करना है और मेमोरी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए याद रखना है ताकि आपको बहुत अरसे तक चीज़ें याद रहें। मेमोरी टेक्निक्स क्या हैं? देखो, एक नौजवान हो सकता है 3-4 पुशअप्स ही बहुत मुश्किल से लगा सकता हो, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो 100+ पुशअप्स भी एक ही बारी में लगा लेंगे। तो ये सेम रूल स्टडी पे भी अप्लाई होता है। कुछ लोग हो सकता है 100 क्वेश्चंस सिर्फ 20 मिनट्स में कर लें, जबकि वही 100 क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को हो सकता है 3-4 घंटे लग जाएं याद करने में। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करने का। और मेमोरी टेक्निक्स अगर सही तरह इस्तेमाल की जाए तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहती हैं और बहुत जल्दी भूलती भी नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि जो बहुत सालों पहले मैंने पढ़े थे, लेकिन कई साल गुजर गए मुझे वो नहीं भूले। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैं मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करता था। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं या मेहनत भी करते रहते हैं, लेकिन अगले दिन उन्हें वही क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि मैंने PPSC के 35 पेपर्स पास किए हैं। इसकी रीज़न थी, एक तो मुझे चीज़ें अच्छी तरह पता होती थी, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे और मैं मेमोरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल करता था। तो इसलिए मैं इतने पेपर्स पास कर पाया। तो ये मेमोरी टेक्निक्स क्या है, इस पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मेमोरी टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप लंबे अरसे तक चीज़ें याद रख सकते हैं। थैंक यू।